हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिसेस ममता आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस लेके। तो आज का ये हमारा न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3। पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। ये 8.3 का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने साइड में क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस लिखने में दिक्कत ना आए या क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें इवैल्यूएट करने बोला है। यहाँ पे हम सॉल्यूशंस करेंगे, हमें इवैल्यूएट करने बोला है। आप सब जगह देख सकते हो बड़ा अजीबोगरीब थीटा का वैल्यू देखा है, कहीं 18 cos 72 tan 26 cot 64, बहुत अजीब वैल्यू। ये हमने अभी तक कितना का वैल्यू sin 30 और cos 30 का वैल्यू हम पढ़े थे, sin 60 cos 60 और 0 डिग्री का पढ़े थे, 45 का पढ़े थे और 90 का पढ़े थे। अभी तक हमने इसका वैल्यू याद किया था कॉस और साइन का। ये अजीबोगरीब वैल्यू 62 26 कोई भी नंबर कहीं से भी लेके उसका कॉस और टैन निकालने बोला। अब हम कैसे निकालेंगे? तो देख के डरने की कोई बात नहीं है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, उस लॉजिक को यूज़ करिए तो कोई भी वैल्यू दे दे आपको, आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले वो लॉजिक बता देती हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, दो चीज़ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? साइन अगर 90 माइनस थीटा लिखते हैं हम तो क्या होता है हमारा कॉस थीटा। साइन किस में बदल जाता है? कॉस में बदल जाएगा और थीटा का थीटा आ जाएगा। 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, इसे याद कर लीजिए। उसके बाद अगर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा तो उसका रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा? साइन थीटा। क्लियर है? वैसे ही अगर हम लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा तो ये क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। बस ये तीन चीज़ अब याद समझ लो, बैठा लो दिमाग में। सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बस ये तीन चीज़ें आपको याद करनी है। कुछ याद करना टिपिकल नहीं है। अगर साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। क्लियर है? आपके एनसीईआरटी में भी ये आपको फॉर्मूला बताया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने भी आपको समझा दिया। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है। आप इसे अपने नोटबुक पे एक बार नोट डाउन कर लीजिए और हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। क्लियर है? चलिए अब पॉज करके आप वीडियो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ईजिली सॉल्व होगा। बस हमें थोड़ा सा टेक्निक की नीड है, वो आप देख के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन 18 बाई कॉस 72। हम ये कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। साइन 18 बाई कॉस 92, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन अभी मैंने क्या बताया आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो अगर हम 18 को 90 माइनस समथिंग में अगर हम लिख सकते हैं, 18 के जगह पे 90 माइनस समथिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन लिख देंगे, यहाँ पे कॉस वैसे का वैसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पे ये कॉस बन जाएगा ना, कॉस बाई समथिंग, और नीचे वही कॉस बाई समथिंग, तो कुछ ईजी सा बन जाएगा। तो हमें सोचने की बात यह है कि यहाँ पे 90 माइनस क्या लिखे कि 18 बन जाएगा। 90 माइनस क्या लिखे कि 18 बन जाएगा। तो आप ही बताइए 90 माइनस हम क्या लिख सकते हैं कि 18 बन जाएगा? 90 माइनस 72 18 होता है। 90 माइनस 72 18 होता है ना। तो हम 90 माइनस 72 की जगह 18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइन 90, ये देखिए नीचे 72 है, 90 से आप अब बोलिएगा हम ये कैसे पता करेंगे कि हम क्या माइनस करके लिखें। तो आप देखिएगा उसके साथ में जो दिया हुआ उसके साथ एक बार चेक करिएगा। मैंने यहाँ पे देखा 72 दिया है, तो 90 माइनस अगर हम 72 करते हैं तो क्या 18 आता है? हाँ जी आता है, तो मैंने लिख लिया। ठीक है,
अब मैंने क्या बताया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम साइन 90 माइनस 72 क्या लिख सकते हैं, कॉस 72। तो हम वही करेंगे अब, कॉस 72 बाई कॉस 72। तो ये बिल्कुल ईजी हो गया। आपको पता है ये कट आउट होके क्या बनेगा, 1। आ गया आंसर। कौन सा टिपिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख के ऐसे ही घबरा रहे थे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस इसको टेक्निक की जरूरत थी कि 90 माइनस थीटा में लिख दो, ये फॉर्मूला ध्यान में रख के, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आप ये नोट डाउन कर लिए। आई होप ये क्लियर है। थोड़ा सा नया है आप लोग के लिए, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस की नीड है, लेकिन बहुत इजी है चीज़ ट्रिग्नोमेट्री। आप सोचोगे क्या कॉस टेन करते रहते हैं सारा टाइम, कुछ तो समझ आता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे ना तो ये सब बहुत ईजी है, कुछ टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये फॉर्मूला रहने देते हैं, लग सकता है हमें फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया है, tan 26, ये 2 है, ठीक है, tan 26 बाई cot 64 डिग्री, इसको भी हमें करना है। तो हम अब देखिए, आपका मर्जी, उसके पहले मैंने साइन को कॉस में चेंज करके दोनों इक्वल किया था। अब आपकी मर्जी, आप टैन को कॉट में चेंज करो या कॉट को टैन में चेंज करो, ये आपके ऊपर है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, कोई गलत आंसर नहीं आएगा, या कोई प्रोसेस आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो मैं टैन को चेंज करती हूँ। तो tan 26 है, तो मैं नीचे वाले के साथ देखती हूँ क्या है, यहाँ पे 64 दिया है, तो 90 माइनस 64 मैं लिख सकती हूँ। 90 माइनस 64 कितना होता है, 26। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी tan 26 की जगह पे क्या लिख दिया, 90 माइनस 64। ऐसा क्यों किया, ताकि इस फॉर्म में मैं ले आऊँ। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या था, tan के साथ का फॉर्मूला एक बार और याद दिला दूँ मैं। tan के साथ का फॉर्मूला था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये था ना। तो उसके साथ में हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, और यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, वही नीचे भी मत आप चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा। आप ऊपर भी चेंज कर दीजिए, नीचे भी चेंज कर देंगे ना, तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। क्लियर है, 90 माइनस 64 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, 64, तो tan की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉट 64, नीचे भी कॉट 64, दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचा, 1। आई होप क्लियर है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, और इस क्वेश्चन के साथ आई होप आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा ये वाला कंसेप्ट। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है, मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इजी, बहुत ही इजी है, आप बस ध्यान से क्लासेस फॉलो करते रहिए और समझते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद के माइंड में आप उसे रिपीट करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे समझा रही हूँ। फिर दोबारा सुनिए अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चन के साथ एक और वीडियो बना के आपको दिखाऊँगी कि वो क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसका सलूशन हम कैसे करेंगे बताइए। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम देख सकते हैं, आप चाहो तो इसे चेंज करो या चाहो इसे चेंज करो। साइन 90 माइनस 48 नहीं करना है, इसके उल्टा, मतलब अगर आप इसे चेंज कर रहे हो तो इसके साथ में जो थीटा का एक जगह दिया हुआ है उसके साथ हमें चेक करना है। तो साइन 90 माइनस 42 क्या आता है, 48 आता है जी, बिल्कुल आता है। तो लिख सकते हैं, या फिर आप साइन को भी चेक, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। 42 की जगह में क्या 90 माइनस 48 करके हम 42 लिख सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरा बात समझिए। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42। अब आप ये सोचेंगे 42 कहाँ से लाए, अपनी मर्जी से मैं नहीं लाई हूँ, मैं इसके साथ चेक की हूँ, एक बार क्रॉस चेक की हूँ। 90 माइनस 42 48 होता है, हाँ जी होता है, तो मैंने लिख सकती हूँ। और इसको भी मैं लिख सकती हूँ साइन, यहाँ पे सॉरी कॉस होगा, कॉस। और यहाँ पे मैं इसे भी लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 48 42 होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं यहाँ पे भी 48 अपनी मर्जी से नहीं, इसके साथ क्रॉस चेक करके लाई हूँ। क्लियर है, अगर यहाँ 48 है तो 48 के साथ 90 माइनस
करके देखिए क्या ये वैल्यू आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आएगा, चेक करके देखिएगा, प्रॉपर आएगा ये वैल्यू। क्लियर है? तो किसी भी एक को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज करोगे तो फिर कॉस साइन वाला लॉजिक आ जाएगा, तो फिर आप वहीं पे फंस जाओगे। आप किसी एक को चेंज करोगे तो देखना आपको क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। cos 48 को क्या लिख सकते हैं हम? cos 48 की जगह 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, इसको मिटा दे, इसको रब कर देते हैं। ये दोनों मैंने समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा था, इसको अब हम रब करके यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस साइन 42। क्लियर है? cos 90 माइनस 42 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। और उसी के साथ हम मैंने ये भी बोला था, क्या बोला था, यहाँ पे बताती हूँ, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 42 क्या होगा? साइन 42। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं? साइन 42 माइनस साइन 42, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 0। आई होप क्लियर है। यहाँ पे 90 साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे? 42, तो साइन 42 है यहाँ पे, साइन 42 वैसे का वैसा माइनस माइनस कर दिया तो 0। ये क्वेश्चन भी हो गया। देखिए बहुत इजी है, आप अगर समझ के करोगे ना तो ये क्वेश्चन सारे बहुत इजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक एक क्वेश्चन का, हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को एक एक पकड़ कर सॉल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया तो आपको एग्जाम में 80% मार्क्स कंफर्म कहीं नहीं जाते। तो चलिए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देख सकते हो आप, कोसेक 31 है, सेक 59। आप चाहो तो किसी को भी से चेंज कर सकते हो। आप बोलोगे आपने तो मैम आपने तो साइन कॉस का बताया था और टैन का बताया था, कोसेक और सेक का तो नहीं बताया था। बात तो एक ही है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम लिखते क्या है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या? साइन थीटा। ये लिखते हैं ना। तो इसी की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा। क्लियर है? हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। क्लियर है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी कोसेक की जगह पे हम लिखेंगे कोसेक और सेक। आपने जहाँ फॉर्मूला लिखा था उसके जगह पे ये भी ऐड कर लीजिए, और कॉट के लिए भी ऐड कर लीजिए। कॉट 90 माइनस थीटा मैंने बता रखा है क्या होता है? टैन थीटा। क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूला के साथ। ये फॉर्मूला हम रहने देते हैं यहाँ पे और साइड में से सॉल्व करते हैं। इसे हम यहाँ पे साइड में रहने देते हैं, आपको हेल्प होगा समझने में। क्लियर है? तो क्या है हमारे पास? कोसेक 31 माइनस सेक 59। आप चाहो तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, आपकी मर्जी। तो मैं चलिए पहले वाले को ही चेंज करती हूँ। क्या करूँगी? चेंज 31 को। तो कोसेक 31 को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस 31 माइनस क्या? 59 के साथ चेक करेंगे। 31 माइनस 90 माइनस 59 क्या होता है? 31 होता है। क्लियर है? माइनस सेक 59 डिग्री हर जगह दीजिएगा, भूलिएगा मत। ये क्लियर है? तो कोसेक माइनस 90 माइनस थीटा मतलब कोसेक, दोनों मैंने सेक का ही बता दिया। दोनों यहाँ पे ना, मैंने यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, दोनों मैंने सेक का बता दिया। यहाँ पे कोसेक थीटा होता है और यहाँ पे कोसेक का सेक थीटा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा क्या है हमारा? 59 माइनस सेक 59
क्लियर है? इसको अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं। इज इक्वल्स टू सेक 59 माइनस सेक 59, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 59, तो 59 और सेक 59 सेम टू सेम वैसा, तो सेक माइनस सेक, सेक 59 माइनस सेक 59 क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर करके एकदम डीपली एक्सप्लेन करके फॉर्मूला आपके सामने लिख लिख के डिटेल में समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन के साथ एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। आई होप ये क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर watching।